मेमोरी में देखते हैं इसमें सी प्लस प्लस का होता है, तो सी प्लस में जो मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं होती है, जैसे कि पाइथन जैब में मैच होती है। मतलब जो मेमोरी तुम एलोकेट करोगे तुम्हें फ्री भी करना पड़ता है। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें हमें फ्री करनी पड़ती है मेमोरी। अब अगर फ्री नहीं किया तो मेमोरी लीक हो सकती है। अगर गलत मेमोरी फ्री कर दी तो डैंगलिंग पॉइंटर क्रैश होगा। इसलिए हम लोग गाइडलाइन टूल्स प्लस टूल यूज़ करते हैं। न्यू एड्रेस मैनुअली मेमोरी कंट्रोल, जैसे कि हमें एलोकेट मेमोरी, यहाँ पे क्या हमने देखा था, मेमोरी देखा था कि मेमोरी यहाँ पे हम खुद मैनेज करनी पड़ती है, हम खुद एलोकेट करेंगे, खुद फ्री करना पड़ता है सी प्लस प्लस में। तो न्यू एंड डिलीट होता है तो मैनुअल मेमोरी कंट्रोल होता है। कैसे हम लोग पर्टिकुलरली, ये हमारी मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू और डिलीट करेंगे, ठीक है। एलोकेट मेमोरी हम लोग एलोकेट कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर हमने इंट लिया, यहाँ पे स्पेस किया, तो इसमें हमने डाला 10, ठीक है। तो एक पॉइंटर हमने बनाया जो हमारी हीप मेमोरी में ऑलवेज होती है। इस पॉइंटर में हमने पी रखा, जिसको हमने एक हीप में मेमोरी क्रिएट किया, ये हमारा हीप है, ये हमारा जो मेन मेमोरी है। एक पॉइंटर किया जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे ऐसे हो गया। न्यू क्या करता है, हीप मेमोरी एलोकेट करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। जैसे कि यहाँ पे मेमोरी बनी तो यहाँ पे सीधे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। ये न्यू का काम है। डिलीट क्या करता है, डिस्ट्रक्टर कॉल करता है। अब जो यहाँ पे हमने जो डिलीट किया है, यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा ये, ठीक है। अब मेमोरी फ्री करता है। कॉमन प्रॉब्लम होता है मेमोरी लीक होता है जब हमने यहाँ पे न्यू पे, जैसे यहाँ पे हमने 10 उस पे एलोकेट किया एंड पे, अगर इसको मिस कर दिया हम लोग वो करना, तो डबल फ्री हो जाता है। मतलब कि डबल फ्री, जैसे डी पी कर दिया हम लोग, लीड टू क्रैश। हाँ, मेमोरी लीक हो गया यहाँ पे। और डबल फ्री क्या करती है, डबल दो बार पी करती है तो लीड टू क्रैश हो गया। डैंगलिंग पॉइंटर हमारा क्या होता है, हमने एक पॉइंट पे इसमें किया, न्यू में 5 हमने डाला, डिलीट इसको कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको फ्री एक्सेसिंग द फ्रीड मेमोरी, ये हमारी मेमोरी फ्री हो गई है। गूगल इंटरव्यू ये सब डिस्कशन करवाते हैं। मतलब कि स्लैश पे ये जो पॉइंटर है हमारा, जो हमने पॉइंटर पहले बनाया था, इसमें हम लोग 10 डाल रहे हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल, दिस इन डिटेल। Dangling pointer, pointer, we are studying for the Google dangling pointer. डैंगलिंग पॉइंटर क्यों और कैसे होता है, ठीक है। डैंगलिंग पॉइंटर मतलब ये रेफरेंस होता है, ऐसा पॉइंटर, ऐसे रेफरेंस जो अब जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ, जैसे हमारे जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है, हमारे हीप मेमोरी इसको पॉइंट करता है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्रीड हो चुका है, ये ऑलरेडी फ्रीड है, ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, स्कोप से बाहर चला गया है, अब ये स्कोप पे नहीं है, यह इनवैलिडेट हो गया है। इसको डीरेफरेंस करोगे, इसको डिफरेंस करोगे, अनडिफाइंड बिहेवियर, लाइक अनडिफाइंड बिहेवियर, कभी क्रैश, कभी साइलेंट डाटा का करप्शन होता है। बेसिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज यहाँ मेमोरी में हमने डाला, इसमें पीस को पॉइंट यहाँ पे किया, डिलीट कर दिया हमने इस पॉइंट को, ये अब इसको क्रैश नहीं कर रहा है, मतलब ये इसी में डिस्ट्रिक्ट कॉल हुई, ये हट गया। अब यहाँ पे यूबी अनडिफाइंड बिहेवियर है इसका, फ्रीड मेमोरी को एक्सेस। डिलीट के बाद पॉइंटर की वैल्यू वही रहता है, तो डिलीट के बाद पॉइंटर का वैल्यू वही रहता है, स्टेबल एड्रेस। मतलब ओके, जब हमने डिलीट कर दिया तो इसकी पॉइंटर की वजह द एड्रेस विल बी हियर ओनली, बट द डेटा, बट देयर इज नो डेटा। इसलिए बग्स सबटल होते हैं। डिलीट पी और पीस को करने से एक्सीडेंटली डीरेफ डिटेक्ट हो सकता है, बट अगर कोई कॉपी एलियास कहीं और हो तो भी टेंगलिंग रहेगा। डबल डिलीट, अनडिफाइंड बिहेवियर हो गया अगेन, अनलेस लाइक अनलेस पी इक्वल टू नल पॉइंटर,
तो न्यू डिलीट मिसमैच हो गया, न्यू हमने ये कर दिया, एक और डिलीट ए कर दिया हमने, मस्ट बी डिलीट। जैसे कि हमने एक डाला डिलीट ए, मस्ट बी डिलीट फंक्शन, मतलब समझा नहीं मैं। सीधा सीधा मतलब है बिना हवा के डिलीट। और डिलीट फंक्शन का सिंपल फंडा क्या है यहाँ पे, जब हम लोग न्यू सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे पर्टिकुलर हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे इस पर रेफरेंस पास किया, तो उसे फ्री करने के लिए, क्योंकि हमें सी प्लस में वी हैव टू फ्री बाई ओन, लाइक एलोकेट खुद भी करेंगे, फ्री भी खुद करेंगे, जो डिलीट होता है टेक्स्ट कॉल होता है। तो पी इज इक्वल टू नहीं, हमने क्या है इसको फ्री करने के लिए डिलीट पी किया, ये सही तरीका है, ठीक है। जब तुम न्यू एरे से ये मल्टीपल मतलब जब तुम न्यू से एरे या मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हो, अच्छा, ये हमने एक इसमें पॉइंट डाला है, अब यहाँ पे हमने एक एरे 10 इंस्टेंट एलोकेट हुए हैं, मतलब कि ये क्या किया है यहाँ पे, ये जैसे कि यहाँ पे एक एरे ले न्यू इन 10, मतलब कि 10 इंस इसने एलोकेट किए हैं, एरेज एलोकेट किए हैं इसमें, एक नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर एक सिंगल था। तो इसको फ्री करने के लिए डिलीट पी एरे होता है, नॉट कि ये करेक्ट है। अगर गलती से डिलीट एरे कर दिए, एआर कर दिए, तो क्या तो मेमोरी फ्री हो सकती है, पर डिस्ट्रक्टर सही तरीके से कॉल नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट को टाइप ऑब्जेक्ट हो तब ये प्रॉब्लम क्रिटिकल बन जाती है, प्रोग्राम अनडिफाइंड बिहेवियर क्रिएट करता है, लीक, क्रैश, साइलेंट करप्शन हो सकते हैं। इंटीजर जैसे टाइप में कभी कभी क्रैश नहीं दिखेगा, इंटीजर जैसा टाइप में करने पर, और रियल ऑब्जेक्ट क्लास में ये कोड बिगड़ा हुआ दिखेगा। जहाँ ये डेंजरस है, इसमें देखते हैं, एक कार हमने उसमें बनाया था, एक कार का हमने कंस्ट्रक्शन बनाया, एक कार का डिस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, और फिर इनमें किए कार में हमने 3 मेमोरी एलोकेट की, यहाँ पे कैरे किया है, यहाँ पे 3 कार बने। अब डिलीट यार कर दिए, मतलब डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए ही कॉल होगा, मतलब यहाँ पे यार है, यहाँ पे 3 3 है। अब क्या होगा, कार क्रिएटेड, आउटपुट होगा कार क्रिएटेड, कार क्रिएटेड, कार क्रिएटेड, कार डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक हो गया, बाकी 2 को लीक्ड हो गया। तो इफ यहाँ से करेंगे तो अच्छा, तो यहाँ पे कार क्रिएटेड, समझ गया, अगर ये यहाँ पे कॉल हुआ है, तो यहाँ पे 3 3 बार एक कार क्रिएटेड आएगा, जब ये डिलीट हुआ तो ये चलेगा। मेमोरी लीक होता है, प्रोडक्शन क्रैश में बसता है, डिस्ट्रक्टर और मिसमैच हो गया तो बग्स हो जाते हैं, लर्ली लेफ्ट टाइम और शिफ्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डिलीट इंस्टेड ऑफ द डिलीट एरर, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। तो क्या, चलो एक अच्छी चीज़ हमने पढ़ी। और फिर यहाँ पे हमने एक कहाँ गया, डैंगलिंग पॉइंटर पढ़ रहे थे हम लोग, तो डैंगलिंग पॉइंटर में हमारा ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पे हाँ, यूज़ आफ्टर स्कोप स्टैक लाइफ टाइम ख़त्म, जैसे हमने वो किया, इसमें ऐसे डाल दिया हमने एक, क्या किया हमने इसमें एक रिटर्न एड्रेस ऑफ द लोकल, डैंगलिंग रेफरेंस पॉइंटर ही नहीं, रेफरेंस भी, कंटेनर एडिटर इनवैलिडेशन, वेक्टर रिलोकेट, जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया है यहाँ पे 1 2 3 4, एक हमने ले लिया है इसमें, वेक्टर का एक पर्टिकुलर ले लिया है, इसमें वेक्टर का 0 1 ले लिया हमने। अब ये हमारे इसको शो कर रहा है, अब वी डॉट पुश 4 हमने किया, फ्री एलोकेशन पॉसिबल है, रीएलोकेशन पॉसिबल है। थ्रेड ए ने ऑब्जेक्ट डिलीट किया, थ्रेड बी के पास उनके पास पॉइंटर बचा, रेस पे आफ्टर फ्री, ये तो यार बहुत इंटरनल हो गया है, कैसे प्रिवेंट करें प्रोडक्शन क्रेट में, रिसोर्स एक्विजिशन इनिशियलाइजेशन, डिलीट के बाद पॉइंटर को नल पॉइंटर क्यों, सेम वेरिएबल का एक्सिडेंटल डिलीवरी कैश हो जाता है, डबल डिलीट अवॉइड होता है, shared pointer cycles, two objects with shared pointer to each other, string with range, बहुत सारी चीजें हैं यार पढ़ने के लिए तो।
जी डिलीट हमने पढ़ा। अरे स्मार्ट पॉइंटर से प्रोडक्शन ओके। अरे रिसोर्स एक्विजिशन इनिशियलाइजेशन। है क्या ये चीज, लेट्स सी। ठीक है भाई, यार बिल्कुल समझ सकते हैं बच्चों की तरफ से। ठीक है, अरे ये क्या है, रिसोर्स एलोकेशन समथिंग कुछ था। जिस चीज को तुम यूज करते हो, मेमोरी फाइल या सॉकेट, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो। उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो। जिस चीज को तुम यूज करते हो, मतलब कुछ मेमोरी यूज कर रहे हो, उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो, ताकि जब वो ऑब्जेक्ट खत्म हो तो वो रिसोर्सेज भी अपने आप को फ्री हो जाए। बस यही आ रहा है ये, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली तुम अगर इसको तुम देख रहे हो, उसको जैसे मान लो सपोज दैट इसको एक छोटा सा बना दियो, ठीक है। उसको मारो डिलीट। तुम एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, मेमोरी यूज़ कर रहे हो या फाइल यूज़ कर रहे हो, सॉकेट यूज़ कर रहे हो, तो उसको क्या करो, उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक तुम्हारा एक पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्लास वगैरह पे जो होंगे, उसमें अगर ये जब डिलीट होगा तो उसके साथ ही होगा। इसी को हम लोग आरआई कहते हैं। सिंपल एक लाइफ एग्जाम में तुम वाटर बोतल खोले, पानी यूज़ किए, खत्म, काम खत्म, बॉटल बंद हो जाती है। तुम्हें अलग से याद नहीं रखना पड़ता। सी प्लस में ऑब्जेक्ट पोर्टल की तरह होता है। कोड बिल्कुल सीधा है, विदाउट आ रहा है गलत फे। जैसे कि हमने एक फाइल किया, फाइल अपने ओपन किया, ऐसे काम करो, फाइल डॉट क्लोज करो, तुम खुद बंद कर दिए, ठीक है। अगर एफ क्लोज भूल गए, लीक, तो फाइल लीक हो जाएगी। व्हाट आ रहा है सही भी तरीका क्या है, तुम अब फाइल पे यहाँ पे क्या किया तुमने, फाइल का एक तुमने क्लास बना दिया। इस क्लास का तुमने एक फाइल का ही तुमने एक बना दिया एफ। अब इसमें क्या किया, पब्लिक में फाइल कांस्टेंट क्या तुम किए, एक कंस्ट्रक्टर हो गया, एक ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसमें एफ डॉट ओपन, ये है जो तुम लिखी हुई है, हम यहाँ खोले, ठीक है। ऑब्जेक्ट खत्म, फाइल खत्म। तुम्हें कुछ याद नहीं रखना पड़ता, वो ये यही आ रहा है कि मैजिक है। अरे क्यों जरूरी होता है, डिलीट एफ क्लोज भूल जाओगे यहाँ पे जब ऑनलाइन मेमोरी ट्रिक। ऑब्जेक्ट कितना जीतेगा तो रिसोर्स जीतेगा, ऑब्जेक्ट मरेगा तो रिसोर्स मरेगा। सिंपल सुपर एग्जांपल आ रहा ही होता है, एक एंड मेन होता है, यूनिक पेरेंटर मेक पेरेंटर, यहाँ पे खत्म तो मेरा रिलेशन फ्री। ठीक है। स्मॉल पॉइंटर क्या होते हैं? हम्म, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। कितना टाइम हो गया? 13 मिनट। ओके। सिंपल पॉइंटर्स एकदम सिंपल भाषा में होती है, जैसे कि नॉर्मल पॉइंटर होता है एंड पे। तुम न्यू से मेमोरी लेते हो, ठीक है। जब तुम न्यू करते हो तो एक मेमोरी यहाँ पे जाती है। ऐसे करते हैं। एक यहाँ पे तुमने एक मेमोरी ले लिया, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर तुमने कुछ किया, तो यहाँ पे एक मेमोरी हो गई, ठीक है। तुमने एक न्यू मेमोरी लिया, तुम डिलीट या से मेमोरी फ्री करना पड़ता है, ठीक है। अगर भूल गए तो मेमोरी लीक, अगर गलत हुआ तो क्रैश। अगर गलत कर दो तो क्रैश हो जाएगा। तुम सब याद रखना पड़ता है, ये दिमाग में का लोड है, ठीक है। स्मार्ट पॉइंटर का काम क्या करता है, स्मार्ट पॉइंटर तुम्हारे लिए डिलीट खुद करता है, तुम्हें डिलीट लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली मेमोरी क्लीन अप होती है, नो लिख इनवैलिड नो क्रैश मोड, ठीक है। स्मार्ट पॉइंटर्स कितना 10%। स्मार्ट पॉइंटर्स में क्या होता है, यूनिक पीटीआर होते हैं, सिंपल मीनिंग, और कब यूज होता है, ठीक है। स्मार्ट पॉइंटर एक ये हमारा एक स्मार्ट यूनिक पीटीआर, ये मेमोरी का सिर्फ एक ही मालिक है। यह मेमोरी का सिर्फ एक ही मालिक है, 90% केसेस में यही यूज करो। शेयर पॉइंटर क्या होता है, इस मेमोरी के कई मालिक हो सकते हैं। बट मालिक के इन द केस ऑफ, जैसे हमारा एक पर्टिकुलर मेमोरी है, तो यूनिक पीटीआर होता है, इसका मालिक यही है, ये पीटीआर है, 10 पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है। शेड पॉइंटर होते हैं, शेड पॉइंटर में होते हैं इस मेमोरी, ये मेमोरी का सिर्फ एक ही मालिक है। इस मेमोरी के कई मालिक हो सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट को मल्टीपल जगह शेयर करना हो। वीक पॉइंटर, मैं बस देखूंगा पर मालिक नहीं बनूंगा। मेन स्मार्ट पॉइंटर, ठीक है।
सोचो घर है और एक ही एडमिन ऑनर हो सकता है। मतलब मतलब ये पॉइंटर है या मेमोरी? मतलब सही सवाल है। मतलब स्मार्ट पॉइंटर पॉइंटर ही है, ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, ये पॉइंटर भी है और मेमोरी का मैनेजर भी है। इसके लिए स्मार्ट बोला जाता है। ठीक है, सिंपल एक्शन नॉर्मल पॉइंटर होता है हमारा, ये मेमोरी लीक खुद करता है, खुद डिलीट करता है। अगर भूल गए तो मेमोरी लीक हो जाती है। ठीक है, स्मार्ट पॉइंटर में क्या होता है, एक यूनिक पीटीआर पीओ से होता है। यूनिक पीटीआर एक पॉइंटर हमने बनाया पी, इसको हमने दे दिया मेमोरी ऑटोमेटिक मेक यूनिक 1010। ये डिलीट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद मेमोरी फ्री कर देगा। इसको तुम ट्राई करो, इसको लिखना ट्राई करो। हम जो नेम से यूएसटीडी लिख देते हैं, नेम से यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हटा जाता है, यूनिक पॉइंटर हो जाता है हमारा पी। यूनिक इंटर बनाते हैं, इसमें हम लोग दे देते हैं मेक यूनिक इन 10। इसमें हम लोग 10 मेमोरी दिए। यूनिक पॉइंटर पॉइंटर को मेमोरी का ओनर है। मेमोरी वो जगह जहाँ डेटा स्टोर होता है, न्यू है, न्यू यूज करके। स्मार्ट पॉइंटर मेमोरी नहीं होता है, वो मेमोरी का पॉइंट करता है और साथ में से करता है। एक समरी में स्मार्ट पॉइंटर होता है पॉइंटर पर ऑटोमेटिक मेमोरी क्लीनअप। अगर वो भी कंफ्यूज रहता है, एक अल्ट्रा सिंपल कंपैरिजन देखो। नॉर्मल पॉइंटर में ऐसे होता है, सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है, हाँ तुम्हें डिलीट करना पड़ता है, हाँ। स्मार्ट पॉइंटर में ये एड्रेस भी स्टोर करता है प्लस मेमोरी भी फ्री खुद करता है। सिंटेक्स एक्सप्लेन करना, ये सिंटेक्स क्या है, ये सिंटेक्स क्या है? हाँ चलो इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन में करते हैं। यूनिक पॉइंटर ये बोल रहा है कि यूनिक पॉइंटर एक स्मार्ट पॉइंटर है, ये इन टाइप की मेमोरी को हैंडल करेगा, सिर्फ एक ही ऑनर इसका होगा मेमोरी। मतलब पी एक पॉइंटर जो मेमोरी का सिंगल ऑनर है। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल नाम है पी की तरह यूज होगा पी। मेक यूनिट ये 10 क्या है यहाँ पे? ये न्यू का सेव वर्जन है, जैसे हम लोग न्यू लिखते हैं ना, न्यू एंड जैसे करते हैं तो लिंक मेमोरी की जैसे रिस्क होता है, एक्सेप्शन सेव होता है, वैसे न्यू पॉइंटर इसके बदले हम लोग मेक इसमें करते हैं। मेक यूनिक फुल लिंकेज मीनिंग होता है एक स्मार्ट पॉइंटर पी बनाओ जो एक पॉइंटर मेमोरी करे और उस इंटीजर की वैल्यू 10 सेट हो, जहाँ पे पी को बाहर जाएगा तो मेमोरी अपने आप फ्री होगी। अच्छा, समझ गया। हम्म, इस मेमोरी का मालिक हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या शेयर्ड मल्टीपल ऑनर्स होते हैं। सोचो नेटफ्लिक्स अकाउंट कई लोग लॉगिन कर सकते हैं, मेमोरी तब फ्री होगी जब सारे ऑनर छोड़ देंगे। मतलब एक शेयर पॉइंटर हो गया तुम्हारा, एक में शेयर 10 हो गया, शेयर पॉइंटर बी हो गया, दोनों ऑनर। इसको कैसे हो गया मतलब? सिंपल में बताऊं, हाँ शेयर पॉइंटर सीधा मतलब तो एक पॉइंटर एक मेमोरी को मिल बांट के यूज करता है। एक पॉइंटर एक मेमोरी को, यह पॉइंटर एक मेमोरी को मिल बांट के यूज करता है। मतलब कि एक ही मेमोरी के ऑनर हो सकते हैं। ठीक है, जब सारे ऑनर खत्म हो जाते हैं तब मेमोरी अपने आप को फ्री हो जाती है। यही शेयर पॉइंटर का यूज कॉन्सेप्ट है। लेकिन रियल लाइफ में सोचो एक पिज्जा है जिसके चार दोस्त मिलकर खाते हैं, पिज्जा तब खत्म होता है जब चारों मिलकर खाते हैं। शेयर पॉइंटर पिज्जा शेयर करना, मेमोरी तब फ्री होती है जब सबका काम खत्म हो जाता है।
मतलब कि बनाए और एक मेमोरी या जिसकी वैल्यू 10 है, तो उसको दोनों ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, शेयर पॉइंटर में एक मेमोरी दोनों ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं और दोनों उस मेमोरी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेमोरी इसकी वैल्यू 10 है, शेयर पॉइंटर ये हो गया, शेयर पॉइंटर भी होगा, इसका एक्सेस कर रहा है, अब दोनों उसी मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए अगर ये वैल्यू बदलेगा तो बी भी वही चेंज दिखेगा। अगर शेयर में ज़्यादा जगह शेयर हो जाए तो कौन मेमोरी कब चेंज कर सकता है, ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शेयर पॉइंटर सिर्फ तब यूज़ करो जब ज़रूरत हो। यूनिक पॉइंटर, शेयर पॉइंटर, वीक पॉइंटर मैं देखूंगा बस मालिक नहीं, मैं बस देखूंगा पर मालिक नहीं। शेयर पॉइंटर में लूप को तोड़ने के लिए। वीक पॉइंटर सिर्फ देखने वाला ओनर नहीं होता। सोचो टीवी शो हो रहा है, टीवी देख रहे हो पर तुम ओनर नहीं हो, टीवी शो कर रही है, मतलब ये शेयर पॉइंटर हमारा है। मिक्सचर ने कह दिया वीक पॉइंटर क्या होता है, ए। बस देख सकते हो कि होल्ड नहीं करता। जब शेयर पॉइंट लूप बन जाए और मेमोरी फ्री ना हो। समझ गया, स्मार्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट था। Production grade magic Google style. Make unique as make share. अब यूनिक पॉइंटर क्या हो, यूनिक पॉइंटर पर्टिकुलरली एक मेमोरी के होते हैं, एक मेमोरी का बस एक ही मालिक होता है, ये इसको चेंज करेगा अपने आप डिलीट भी हो जाएगा। स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं, शेयर पॉइंटर क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर के कई सारे हो जाते हैं उसको दे देते हैं। अब फिर एक वीक पॉइंटर क्या होता है कि जो शेयर पॉइंटर होते हैं कभी भूल जाते हैं, सर नहीं हो पाते, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं शेयर पॉइंटर में इंटरनल रेफरेंस काउंटिंग का ओवरहेड जस्टिफाई कैसे होता है। वीक पॉइंटर का रियल रोल अरे कैसे डिटरमिन क्लीन अप इंश्योर करता है रेफरेंस। ठीक है, इतना पता मुझको।